वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख 26 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले केबीसी के सेशन में भी हो सकता है इसी एपिसोड से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो दोस्तों, आप आज के इस विशेष अंक में आप चक्रवात से संबंधित विस्तृत जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर, व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर शेयर करें। दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि कम से कम प्रत्येक साथी अगर 5 व्यक्तियों को भी शेयर करें तो ये हमारा वीडियो पूरे इंडिया में देखा जाए। और कहते हैं ज्ञान को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, ज्ञान को हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। अतः कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्य बनाइए और कामयाब होंगे। परिश्रम आपको सफलता दिलाएगी। इसी कामना के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्था करम्बुकुम हाल में किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी केन्या इस प्रश्न का सही उत्तर है। अफ्रीकी देश केन्या महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम करने जा रहा है। केन्या की संसद ने जज मार्था कूम 61 वर्षीय को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया। मार्था ने महिलाओं को हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। न्यायिक समिति ने टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था का चयन किया। दोस्तों, यह है केन्या की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था करम्बुकुम। दोस्तों, केन्या के बारे में जानते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्षेत्रफल 5,80,367 वर्ग किलोमीटर है। केन्याई मुद्रा केन्याई शिलिंग है। राष्ट्रपति हैं केन्या के उहुरु केन्याटा, उपराष्ट्रपति विलियम रूतो, स्पीकर नेशनल असेंबली जस्टिन मुटरी, अटॉर्नी जनरल पॉल किहारिडुकी। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 12 दिसंबर 1963 को गणतंत्र हुआ। केन्या 12 दिसंबर 1963 को। दोस्तों, केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य सागर पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा पर उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। दोस्तों, ये है केन्या का राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 की व्यक्तिगत श्रेणी में पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी साजी NM को सम्मानित किया गया।
केरल के एक किसान साजी एनएम को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। साजी एनएम को केरल का ट्यूबर मैन कहा जाता है। साजी एनएम लगभग 200 कंद फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला को संरक्षित करते हैं, जिनमें बड़ी अरबी, छोटी अरबी, जिमीकंद, अखरोट, शकरकंद, मीठे आलू, कसावा और चाइनीज आलू शामिल हैं। दोस्तों, इनके लिए PPVNFR प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा स्थापित प्लांट जीनोम सेवियर रिवार्ड 2015 सहित कई राज्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट बी-पाइबर लॉन्च करेगा? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर लॉन्च करेगा। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। दोस्तों, नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संस्थापक डेविड आइनहावर। महत्वपूर्ण जानकारी, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोल प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की। दोस्तों, नासा पार्कर सोलर प्रोब इज द फर्स्ट एवर मिशन टू टच द सन। दोस्तों, नवीनतम जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल में सीनेटर रह चुके विल नेल्सन को 14वां नासा प्रशासक की भूमिका सौंपी। नेल्सन अंतरिक्ष एजेंसी के CEO के तौर पर काम करेंगे और सीधे बाइडेन को ही रिपोर्ट करेंगे। येल और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नेल्सन सीनेट में 2001 से 2019 तक 18 साल तक फ्लोरिडा राज्य का प्रतिनिधित्व किया। 1986 में अंतरिक्ष शटल मिशन 61C पेलोड विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। कॉमर्स, साइंस और ट्रांसपोर्ट कमेटियों में रैंकिंग सदस्य के तौर पर सेवाएं दे चुके नेल्सन को 4 दशकों से ज्यादा प्रशासन और स्टेट विधायिका का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने आइसोलेशन किट लॉन्च की? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट से 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। होम आइसोलेशन किट्स में च्यवनप्राश, काढ़ा, सुरक्षात्मक मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं, मुख्यमंत्री संदेश इत्यादि। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने में मदद के लिए कोविड केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला है। ये शीतकालीन राजधानी है जो 19 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने द्वारा बनाया गया था और राजधानी शिमला है। 2 राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। दोस्तों, हिमाचल का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, 100% घरों में LPG देने वाला प्रथम राज्य हिमाचल है। ई पंचायत 2020 में राज्यों में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों,
2021 में उत्तर प्रदेश ई पंचायत पुरस्कारों में सर्वप्रथम है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत दिवस निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 23 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत दिवस हर वर्ष 23 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। चीनी सरकार ने 23 मई 1951 को जबरन अपना 17 सूत्रीय एजेंडा तिब्बत पर थोप दिया। इस एजेंडा में कहा गया कि दलाई लामा की स्थिति तिब्बत की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा में स्वयं तिब्बतियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तब से 23 मई को तिब्बती समुदाय के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ओमान। यास नाम का सुझाव ओमान द्वारा दिया गया। इसका नामकरण एक अच्छी सुगंध वाले वृक्ष के ऊपर किया गया तथा इसका अर्थ अंग्रेजी भाषा के जैस्मिन शब्द के समान होता है। अगला चक्रवात यास के बाद गुलाब रखा जा सकता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया। दोस्तों, चक्रवाती तूफान के बारे में जानते हैं। अगर किसी आंधी की गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक है तो इसे एक विशेष नाम देना जरूरी होता है। यही तूफानी हवा अगर 74 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है या पार हो जाती है तो इसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोले घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हवाओं का शतम भी कहा जाता है। दोस्तों, चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, चक्रवातों का नामकरण और उनके अर्थ। दोस्तों, ताउते जिसका अर्थ है छिपकली, इसको म्यांमार ने नाम दिया था। दूसरा, इरमा हैरी पॉटर की किरदार, इसका अर्थ है इरमा का हैरी पॉटर का किरदार, इसको अमेरिका ने नाम दिया था। फेलिप चक्रवात का अर्थ है संत फेलिप के नाम पर रखा गया। इसे बरमूडा देश ने रखा। वर्दा चक्रवात जिसका अर्थ होता है लाल गुलाब, इसे पाकिस्तान ने नाम दिया। महासेन चक्रवात का नाम इसका अर्थ होता है राजा का नाम, श्रीलंका ने नाम दिया। और हुदहुद का अर्थ है पक्षी का नाम होता है और यह नाम दिया ओमान ने। दोस्तों, आने वाले चक्रवातों का नामकरण और उनके अर्थ। दोस्तों, गुलाब चक्रवात, इसका अर्थ ये फूल का नाम है, इसे पाकिस्तान ने नाम दिया। शाहीन चक्रवात का नाम दिया है, इसका अर्थ है गरुड़ और इसको नाम दिया कतर ने। जवाद चक्रवात जिसका अर्थ है लड़ाई का घोड़ा, इसे सऊदी अरब ने नाम दिया। और सी ट्रैक चक्रवात जिसका अर्थ है जगह का नाम और इसे नाम दिया थाईलैंड ने। और असानी चक्रवात जिसका अर्थ है विद्रोही, नाम दिया श्रीलंका ने। मैंडोस चक्रवात
जिसका अर्थ है सरनेम। यूनाइटेड अरब अमीरात ने नाम रखा। और मोचा दोस्तों ये शहर का नाम है, इसका अर्थ, और इसको रखा यमन ने। और बीपोर जो चक्रवात, जिसका अर्थ आपदा, इसे नाम दिया बांग्लादेश ने। और तेज चक्रवात, जिसका अर्थ है उतावला, इसे भारत ने नाम दिया। दोस्तों कुछ चक्रवातों की मैं चर्चा कर रहा हूं। इरमा अमेरिका में आए इस शक्तिशाली तूफान को हैरी पॉटर में इरमा पीस नाम की एक महिला किरदार पर रखा गया। फेलिप बरमूडा में आए फेलिप तूफान का नाम संत फेलिप के नाम पर रखा गया था। इस पर सवाल उठे कि संत के नाम पर तूफान का नाम क्यों रखा गया। वर्दा पाकिस्तान की ओर से रखे गए ये नए नाम वर्दा यानी लाल गुलाब पर भी चर्चा हुई कि तबाही मचाने वाले का नाम गुलाब कैसे रखा जा सकता है। महासेन श्रीलंका सरकार ने एक तूफान का नाम महासेन रखा। महासेन श्रीलंका के इतिहास में समृद्धि और शांति लाने वाले राजा के तौर पर दर्ज है। दोस्तों विवाद के बाद नाम वापस लेना पड़ा। हुदहुद दोस्तों आंध्र प्रदेश और नेपाल में आए हुदहुद तूफान भारी तबाही मचाई। ओमान ने इस चक्रवात का नाम एक पक्षी के नाम पर हुदहुद रखा था। फालिन चक्रवात का नाम थाईलैंड की ओर से सुझाए गए, लेकिन म्यांमार ने इसे नानुक, पाकिस्तान ने नीलोफर कहा। तब समझौते को लेकर सवाल उठे थे। दोस्तों फेनी तूफान को यह नाम बांग्लादेश ने दिया और इसका बांग्ला और उड़ीसा में मतलब नाक की फन होती है। दोस्तों तूफान बांग्ला और उड़िया का मतलब नाक का फन होता है। तूफान किसे कहते हैं, कम नाम रखने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी आंधी की गति 34 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक है तो इसे एक विशेष नाम देना जरूरी होता है। यही तूफान अगर 74 मील प्रति घंटा तक पहुंचती है या पार हो जाती है तो इसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। दोस्तों 2004 में अंतर्राष्ट्रीय पैनल भंग करके भारत ने अपनी नाम रखने की पहल किया। अमेरिका के प्रभाव वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई वाला अंतर्राष्ट्रीय पैनल 2004 में भंग कर दिया गया था। भारत की अगुवाई में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 तटीय देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड में एक समझौता हुआ। सभी 8 देशों ने अपनी ओर से 8-8 नाम दिए। देशों के नाम में आने वाले पहले अक्षर के अनुसार अल्फाबेटिकल सभी को अपने नाम रखने की अनुमति मिली। तब से साल 2004 में 64 तूफानों की लिस्ट जारी की गई। यह लिस्ट 2018 में अम्फान तूफान के साथ समाप्त हो गई। दोस्तों अब 13 देशों ने बनाई है 169 तूफानों के नाम की लिस्ट। अप्रैल 2020 में पुराने समझौते के तहत ही 169 तूफानों की लिस्ट जारी की गई है। इस बार पहले के 8 देश के अलावा अन्य देश हैं ईरान, कतर, सऊदी अरब अमीरात और यमन को भी इसमें शामिल किया गया। नई सूची में अब निसर्ग गति, निवार, बुरेवी और ताउते आ चुके हैं। इनके नाम क्रमशः बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव और म्यांमार ने रखे थे। अगला नाम ओमान का यास दस्तक दे चुका है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह लिस्ट पूरी होने में 50 साल लग सकते हैं, यानी आने वाले 50 सालों के तूफानों के नाम पहले से ही रखे गए हैं। आने वाले दिनों में भारत जिन तूफानों के नाम देगा वे भारत के नाम इस प्रकार है: गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, प्रोबाहो, नीर, प्रवंजन, धुन्नी, अबुंद, जल्दी और वेगा शामिल हैं। इसमें गति आ चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIH ने किस देश की हॉकी टीम को एंटनी गिल्टिच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एंटनी गिल्टिच पुरस्कार दिया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड है। स्थापना 7 जनवरी 1924 पेरिस, फ्रांस में हुआ। CEO थियरी वेल हैं और अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। दोस्तों, ये हैं FIH के अध्यक्ष, नवीनतम लगातार दूसरी बार नरेंद्र बत्रा। दोस्तों, भारतीय हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगमोवास हैं। दोस्तों, स्थापना 2009 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। नियुक्ति जुलाई 2020 में हुई। स्थान लिया था मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI के इनोवेशन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजेश बंसल इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजेश बंसल बने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के बोर्ड ने 17 मई 2021 से राजेश बंसल को RBIH का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया। RBIH ने एक बयान में कहा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फिनटेक को बढ़ावा देने के साथ और नवोन्मेषकों और स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है। दोस्तों, राजेश बंसल आधार के संस्थापक टीम के सदस्य थे, जहां उन्होंने भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक KYC को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ वह RBI और भारत सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। दोस्तों, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। मुख्यालय मुंबई। गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं क्रम में। अन्य 3 उप गवर्नर M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन। मोटो, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। दोस्तों, करंट अफेयर, कुछ नई जानकारियां। केंद्र सरकार ने T रविशंकर को RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया। रविशंकर RBI के 4 डिप्टी गवर्नर स्तर के अधिकारियों में एक होंगे। उन्होंने BP कानूनगो की जगह ली। RBI में एक गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इस समय में माइकल D पात्रा, राजेश्वर राव और मुकेश जैन RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। माइकल पात्रा मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड हैं।
रविशंकर ने बीएचयू से विज्ञान एवं सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से विकास योजना में डिप्लोमा किया। फिर 1990 में आरबीआई में अनुसंधान अधिकारी के रूप में सेवा देना शुरू किया। बाद में उन्होंने कई अन्य जिम्मेदारी निभाई। अब अगले 3 साल तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपनी सेवा देंगे टी रविशंकर। हाल में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जो जेस कट्टूर को नियुक्त किया गया। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कट्टूर कर्नाटक रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष थे। अब वह भारतीय रिजर्व बैंक में मानव संसाधन प्रबंध विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग तथा राजभाषा संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने व्यक्तियों के लिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को कब तक कर दिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी 30 सितंबर 2021 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया। इससे पहले यह सीमा 31 जुलाई 2021 तक थी। दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की स्थापना 1924 में हुई। मुख्यालय दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर किसने सबसे उम्रदराज गोल्फर बनने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी फिल मिकलेसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिल मिकलेसन ने 23/5/2021 को किया हुआ आइलैंड अमेरिका पीजीआई चैंपियनशिप जीतकर सबसे उम्रदराज गोल्फर बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया। इससे पहले सबसे उम्रदराज चैंपियन का रिकॉर्ड जूलियस बोरोस के नाम पर दर्ज था। बोरोस ने 1968 में सैन एंटोनियो में पीजीआई चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उस समय उनकी उम्र 48 साल थी। इस तरह से 53 साल तक उनके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज रहा। फिलहाल 3 दशकों में मेजर चैंपियन बनने वाले वे 10वें खिलाड़ी बने। इस सूची में हार्डी वेदॉर्न से शुरू होकर टाइगर वुड्स तक दिग्गज खिलाड़ी बने। मिकलेनस का यह मेजर छठा खिताब है। इसके अलावा वो 3 मास्टर खिताब जीते और उन्होंने अपने 30 साल के कैरियर में 45 खिताब जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने किस राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 मई 2021 से तुरंत लागू करने के लिए समझौता किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को तुरंत लागू करने के लिए किया जाएगा। सरकार ने आयुष्मान योजना को राज्य की आरोग्यश्री योजना से भी जोड़ रही है। इसके तहत इस आयुष्मान भारत पीएम जय आरोग्य श्री कहा जा रहा है। गौरतलब है कि NHA और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA यह सुनिश्चित करती है कि सभी पात्र लाभार्थियों के अभिसरण योजना के तहत मुफ्त सेवा प्रदान की जाए। इस प्रकार आयुष्मान भारत योजना
से अब तक 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए। यह कवरेज सेकेंडरी और हरिसियरी कैरी अस्पताल में भर्ती के लिए प्रदान किया जाना है। दोस्तों, लाभार्थी इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पूरे भारत में 22,000 सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में ले सकते हैं, क्योंकि यह योजना पोर्टेबल है। दोस्तों, चलते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके की दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मामले में पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों, सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मामले में सबसे पहले स्थान पर अमेरिकन फुटबॉल लीग है। दोस्तों, हर मैच की प्रसारण की इसकी फीस 126 करोड़ है। दोस्तों, भारत की IPL टीम चौथे नंबर पर है। उसके प्रत्येक प्रसारण मैच की कीमत 69 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से मशहूर कृषि वैज्ञानिक किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से कृषि वैज्ञानिक चीन देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया का सबसे पुराना पवित्र स्थल का क्या नाम है? दोस्तों, रोमानिया का सबसे पुराना पवित्र स्थल सुमलू सियुक है, जो सबसे पवित्र स्थल है रोमानिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का ट्यूबर मैन किसे कहा जाता है? दोस्तों, केरल का ट्यूबर मैन साजियनयम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियर लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? दोस्तों, प्रीमियर लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम हैरी केन है, जो टॉटनहम टीम से खेलते हैं। उन्होंने इस सीजन में 23 गोल किए, जो कि सबसे ज़्यादा है प्रीमियर लीग में खेलने वाले टीमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस जिले में 200 साल बाद बुद्ध काल की 2 गुफाएं सामने आई? दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में 200 साल बाद बुद्ध काल की 2 गुफाएं सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कोरोना इतिहास लिखा जा रहा है? दोस्तों, भारत के हरियाणा राज्य में कोरोना इतिहास लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक साथ 1.26 लाख शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर म्यांमार है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नवीनतम ज्ञान के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए आप लोग स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।